हेलो दोस्तों, मैं रिजवान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। और आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ बहुत दिनों बाद। दोस्तों, कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों की डिमांड और आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के प्यार ने मुझे फिर से एक वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने लिए थे पहले। फेक जॉब ऑफर लेटर को कैसे चेक करना है, फेक इंटरव्यूज कैसे पता करना है, फ्रॉड कंसल्टेंट से कैसे बचना है, आपको एडवांस पेमेंट से कैसे बचना है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए। तो दोस्तों, मैंने ये भी वीडियो बनाया था कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है और जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे भेजना है। इस तरह के कम से कम 95 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप लोगों की ही हेल्प करने का मेरा मकसद है दोस्तों। तो इस तरह के कभी भी कोई भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी दिमाग में टॉपिक आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दिया करिए, ताकि उन टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है मैंने कि वो फेक सीवी कैसे चेक करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फेक सीवीज बना देते हैं, और वो रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं, जॉब कंसल्टेंट और कंपनीज में, उनको कहीं ना कहीं सीवी चेक करने में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं आज बताऊंगा। तो ये वीडियो उन सभी जॉब कंसल्टेंट के लिए है, जो रिक्रूटर्स हैं, जो एचआर कंसल्टेंट होते हैं, उनके लिए है, ताकि उनको सीवी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये भी मैं बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सीवीज में क्या क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। ये दूसरे टॉपिक में मैं बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं कि एक फेक सीवी को कैसे चेक करें ताकि आपका टाइम बचे और जो सुटेबल कैंडिडेट हों केवल उन्हीं को आप हायर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि फेक सीवीज में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेक सीवीज जो भी कैंडिडेट्स बनाते हैं, जो भी जॉब सीकर्स बनाते हैं, वो फेक सीवीज ना बनाएं। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कंसल्टेंट को भी और आपको भी। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी आप फेक सीवी बना के भेज देते हैं गूगल से निकाल के या किसी की कॉपी करके, तो हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए आपकी। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है। जहां कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे इंटरव्यूअर का भी लॉस होता है और आपको भी एक इंसल्ट फील होती है वहां पे जब आपका रिजेक्शन हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका सीवी नकली था, सीवी फेक था आपका। तो जो भी रिक्रूटर हैं ये सब चीज़ें ध्यान दें कि जब कभी भी आपको सीवी देखना है कि असली है या नकली, फेक है या जेन्युइन, फेक है या रियल, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो सीवी बना हुआ है उस पर प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन वगैरह जो दी हुई है, हेडलाइंस वगैरह दी हुई है, वो क्या क्या है, और जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो जब कभी भी आप किसी भी कैंडिडेट का सीवी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ऑब्जेक्टिव देखें उसमें कि जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। क्योंकि जो एचआर कंसल्टेंट और रिक्रूटर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे सैकड़ों सीवीज देखे हुए होते हैं, तो आपको पता होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारे सीवीज में आपको सेम मिलेंगे। अगर सेम ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको समझ लेना है कि कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव जो मेंशन किया गया है कैंडिडेट ने, उस ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, और या ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने आप से लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है। इंटरव्यू के टाइम पे उससे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसने रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव क्या मेंशन किया है। इस तरह से कैंडिडेट जो है अगर रिप्लाई कर देता है ऑब्जेक्टिव मेंशन किया हुआ होगा तो इसका मतलब कि उसने सीवी अपना खुद का बनाया है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिव भी कॉपी किया हुआ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि जब कभी भी आपका एक्सपीरियंस उसमें मेंशन होता है, रिज्यूम में जब आप देखते हैं कि एक्सपीरियंस मेंशन है, तो एक्सपीरियंस किस किस जगह का मेंशन है, कौन कौन से ईयर का, कितनी ड्यूरेशन का मेंशन है, और वो जो एक्सपीरियंस मेंशन है आप उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाएं कैंडिडेट से। जो एक्सपीरियंस लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें मंगा के चेक करें कि जो डेट दी हुई है क्या एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर वो सारी डेट से रिज्यूम से मैच कर रहे हैं या नहीं। जो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स ने मेंशन किया है क्या उसके पास सर्टिफिकेट हैं या नहीं। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब उसने रिज्यूम में जो मेंशन किया है वो सारी चीज़ें सही हैं। और दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं कि जो भी आप सीवी चेक कर रहे हैं उस पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है आपको कि जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब एक्सपीरियंस के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करते हैं कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो गूगल से उठा के कॉपी करके और सीधे रिज्यूम में डाल देते हैं
और जो रिज्यूम में डालने के बाद में उन्होंने चेंजेस भी नहीं करने, ना ही चेंजेस वो करते हैं। तो इस तरह फ़ॉन्ट साइज़ में और फ़ॉन्ट के डिज़ाइन में बहुत फ़र्क आ जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो CV जो है कॉपी किया गया है कहीं से। और इसके बाद में दोस्तों कि जो कलर होता है उस पे भी आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक, डार्क ब्लैक होता है या लाइट ब्लैक होता है या तो जेट ब्लैक, इस तरह के बहुत सारे ब्लैक कलर में भी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जो कॉपी किया जाता है हो सकता है उसमें कभी कभी ग्रे कलर भी होता है और वो कॉपी हो जाता है, उसको चेंजेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो कलर भी आपको चेक करना है दोस्तों। उसके बाद CV की जो लास्ट चीज़ें हैं, हॉबीज़ वगैरह, जो हॉबीज़ आप लिखा हुआ है CVs में, उसके बाद जब कैंडिडेट से आप बात करें तो उसकी हॉबीज़ के बारे में भी पूछें। अगर उसने हॉबीज़ मेंशन की हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा कैंडिडेट से एक्सप्लेन करने के लिए बोलें कि अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब कि उसने CVs में जो मेंशन की हैं चीज़ें वो एकदम एग्जैक्ट सही हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि अपनी लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग मूवी, ये हॉबीज़ मेंशन कर देते हैं। हालांकि ये हॉबीज़ मेंशन इसलिए कर देते हैं ताकि उनसे कोई क्वेश्चन ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं रीडिंग बुक्स लिख देते हैं। अब HR का काम क्या होता है कि जब रीडिंग बुक लिख दिया है तो आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि कौन सी बुक्स आपकी फेवरेट है, कौन कौन सी बुक फेवरेट है या राइटर इसका कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कैंडिडेट फंस जाते हैं। तो इसका मतलब कि जब कभी भी कैंडिडेट ने रियल तरीके से मेंशन किया होगा अपनी हॉबी तो वो बता पाएगा, अदरवाइज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इससे भी आपको समझ लेना है दोस्तों कि ये सारा पूरा का पूरा CV कॉपी किया गया है और इस तरह से आप फेक CV को पकड़ सकते हैं। बुलेट्स को भी आप देख लें, जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन होता है बुलेट्स होता है, तो बुलेट्स में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर कई जगह देखा आपने कि बुलेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, तो इसका मतलब किसी से कॉपी किया है। और जब इंटरव्यू लें आप तो CVs में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की गई हैं, जब CV शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो शॉर्टलिस्टिंग के बाद में डायरेक्ट आप कंपनी में कैंडिडेट को जब बुलाते हैं तो उसके CV के साथ बुलाइए, उसी CV के साथ। और जब वो अपने पास में CV लेके आएगा और आप उससे क्वेश्चन करेंगे उस CV के बारे में कि उसने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की हैं अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो वो सीरियल वाइज एक्सप्लेन करे। जब वो सीरियल बाय सीरियल एक्सप्लेन करेगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर उसने खुद से मेंशन की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो एक्सप्लेन कर पाएगा, अगर मेंशन नहीं किया है, उसने कॉपी किया है, तो वो कोई भी पॉइंट को आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसने फेक CV बनाया हुआ है दोस्तों। लेकिन इंटरव्यू बुलाने के पहले अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपका टाइम भी बचेगा और कैंडिडेट का भी टाइम बचेगा। और कैंडिडेट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप फेक CV न बनाएं। CVs में क्या क्या चीज़ें नहीं मेंशन करनी है ताकि आपका CV रिजेक्ट ना हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले बहुत सारे 2-3-4 वीडियोस बनाए हैं कि जो CVs कैसे बनाना है, प्रोफेशनल CV कैसे होता है और CV में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, कैसे CV को सेंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बनाई थी। तो दोस्तों आज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। कुछ और पॉइंट्स आपके नज़र में हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपके नज़र में है या कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए दोस्तों, मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस और भी लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए जो भी मैंने बातें बताई हैं अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें दोस्तों में, और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता चले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के बहुत सारे और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।